मैं प्रदीप कुमार आपका अपने एस्ट्रो लॉन्चर यूट्यूब मंच पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे राहु के बारे में कि भाई राहु 9 अप्रैल 2024 से हम बता रहे हैं, क्योंकि हम थोड़ा हिंदी से अपना वर्ष मना रहे हैं, क्योंकि हमारा जो वर्ष शुरू हुआ है वो 9 अप्रैल से शुरू हुआ है और जो 25 मार्च 2025 तक चलेगा, तो तब तक राहु की स्थिति मीन राशि के अंदर रहेगी। तो ये एक साल पूरे का पूरा राहु किस तरीके से किस राशि वाले को प्रभावित करेगा, आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। थोड़ा सा समय कम होने की वजह से मैं सीधा आपका फल ही बताऊंगा, क्योंकि वीडियो जितना छोटा उतना बढ़िया रहता है, तो इसलिए मैं आपको सीधा मुद्दे की बात कर रहे हैं। अगर हाँ आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके, या अपना कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। बाद में थोड़ा सा जब हमें समय मिलने लगेगा तो मैं हो सकता है एक लाइव प्रोग्राम यूट्यूब के ऊपर आऊँ, और जो भी हमसे जुड़ेंगे, जितने भी व्यूअर्स होंगे, जो सब्सक्राइबर होंगे हमारे, वो यूट्यूब पर हमसे लाइव अपनी कुंडली के बारे में ही पूछ सकते हैं, अपने जीवन से जुड़ी समस्याओं के बारे में पूछ सकते हैं। लेट दैट टाइम कम, वी विल टॉक अबाउट इट। तो अब हम बात करते हैं राहु के बारे में। मेष राशि वालों की कुंडली के अंदर, जिनकी मेष राशि है, उनको राहु किस तरीके से प्रभावित करेगा, ये पूरे 31 दिसंबर 2024 तक या 29 मार्च 2025 तक। मेष राशि वालों, फिजूल खर्च, बेकार की भागदौड़, बनते काम में रुकावट व देरी, किसी अप्रिय घटना के कारण मन अशांत रहेगा आपका। अब हम बात करते हैं वृष राशि वालों की। पिछले किए हुए कार्यों में सफलता, मतलब वृष राशि वालों ने जो साल 2 साल पहले कुछ इन्वेस्टमेंट किए हैं, या कोई ऐसे काम जो उनके पाइपलाइन में पड़े थे, नहीं हो पा रहे थे, उन कामों में उनको सफलता मिलेगी, वो काम उनके सिरे चढ़ेंगे। वाहन सुख की संभावना बनेगी, बिगड़े हुए कार्य बनेंगे, विदेश या लंबी यात्रा का संयोग। अब बात करते हैं मिथुन राशि वालों की। मिथुन राशि वालों के घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो, संघर्ष करने के बाद धन व लाभ कार्यों में सफलता, परिवार या कारोबारी उलझनों के कारण तनाव रहे, तनाव में नहीं रहना। तनाव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है, तो तनाव दूर करने के लिए यही है कि अगर आपके पास थोड़ा सा शाम को समय बचे तो राहु की एक बहुत अच्छी आपको रेमेडी बता रहा हूं कि लगता है कि भाई आप झंझट में हो, तो अगर घर में पकौड़े बनते हैं, किसी भी दिन बनते हैं, हफ्ते में, 10 दिन में, 15 दिन में, तो आपने 4 पकौड़े लेने हैं। पार्क में सूर्य की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है, अगर ऊपर का घर है वहाँ छत पे खड़े हो जाना, एक एक पकौड़ा चारों दिशाओं में डाल देना, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर। दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी ऑफ राहु। और उनको फिर इकट्ठा करके एक जगह पर रख लेना, जिससे कि उसको कौवे ग्रहण कर सकें। तो ये आपके लिए एक बढ़िया रेमेडी है राहु वालों के लिए। घर परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो, संघर्ष करने के बाद धन व लाभ कार्यों में सफलता, परिवार व कारोबारी उलझनों के कारण तनाव, घरेलू उलझनों के बावजूद, ये कर्क राशि वालों का है। कर्क राशि वाले घरेलू उलझनों के बावजूद गुजारे योग्य आय के साधन बने, वाहन या अन्य चीज़ों में निवेश बढ़े, खर्चों में वृद्धि हो, भाई बंधुओं से विरोध हो सकता है। अब सिंह राशि वालों के लिए राहु 2024 में किस तरीके के फल देगा, यह आपकी आमदनी कम करेगा। अधिक आमदनी के लिए आपको संघर्ष करना पड़ सकता है, या उसके साथ साथ कोई और काम, पार्ट टाइम काम करना पड़ सकता है। शारीरिक कष्ट, शत्रुओं से सावधान, व्यवहार में अपनों की उदासीनता, यानी कि जो आपके अपने क्लोज दोस्त हैं या जो और रिश्तेदार हैं जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो कि भाई ये हमारे लिए बड़े हेल्पफुल हो सकते हैं, तो उन लोगों से आपको उदासीनता हो सकती है। कहने का तात्पर्य है कि हो सकता है उन लोगों से जो आपकी एक्सपेक्टेशन हो उसके अनुकूल आपको रिस्पांस ना मिले। इस तरीके की संभावनाएं सिंह राशि वालों के लिए राहु उत्पन्न करता है। अब हम बात करते हैं कन्या राशि वालों की। कन्या राशि वालों की कुंडली में 31 दिसंबर 2024 तक राहु जो समस्याएं उत्पन्न करेगा या जो फल देगा, रोज़मर्रा की आमदनी में कमी, त्वचा संबंधी परेशानी, बनते कामों में अड़चन, मानसिक तनाव, परिवार पति पत्नी में मनमुटाव, 23 अप्रैल के बाद वाहन दुर्घटना से भय, कृपया वाहन सावधानी से चलाएं,
अब बात करते हैं हम तुला राशि वालों की। पिछले किए गए प्रयासों में सफलता, अचानक धन लाभ, शुभ यात्रा व मेल मिलाप, सट्टा जुआ ना खेलें, जेल जाने की संभावना। जो अपराध, देखो हम जो जेल जाने की संभावना लिखते हैं, आप इससे तात्पर्य देखो ये समाज है, इसमें आपराधिक लोग भी होते हैं, गैंगस्टर भी होते हैं। जब हम कोई फलादेश लिखते हैं तो हम पूरे समाज को लेकर लिखते हैं। तो जो जेंटलमैन है वो अपने बारे में इस तरीके की सोच ना रखें, लेकिन द पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व या हु कीप इन्वॉल्विंग इन दिस kind of activity, criminal activity, he should be careful about that. He can go behind the bar due to this योग of राहु in his कुंडली। तुला लगन वालों की बात कर रहा हूँ मैं, या तुला राशि वालों की, या जो अक्टूबर में बॉर्न हुए हैं, तो जो क्रिमिनल एक्टिविटी, गैंगस्टर टाइप लोग हैं, जो नेगेटिव अप्रोच के लोग हैं, उन लोगों को ये समस्या हो सकती है। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। बनते कामों में अड़चने, संतान से परेशानी, रोग बीमारी, भय व बेकार की चिंता ना करें। चिंता करेंगे लेकिन मेरी सजेशन है ना करें। अपने आप को थोड़ा सा डिप्रेशन से बचाएं। अगर कहीं कुंडली में लगता है कि कुंडली दिखा लिया करो, साल में एक आध बार तो दिखाई लिया करो अपने जन्मदिन के ऊपर। अगर लगता है कि भाई चंद्रमा खराब है, 5th हाउस खराब है, तो उसकी वजह से डिप्रेशन हो जाता है। तो जो स्पेशली डिप्रेशन में रहते हैं वो थोड़ा सा ध्यान रखें, वो चिंता ना करें, नहीं तो दिक्कत हो सकती है। विद्या संबंधी कार्यों में विघ्न, मतलब जिनकी वृश्चिक राशि है वो अगर हायर स्टडीज़ के बारे में सोच रहे हैं या हायर स्टडी के अंदर लगता है उनको अड़चने आ रही हैं, तो वो कोई राहु की रेमेडी करें और चिंतित ना हो, मतलब टेंशन ना लें, ये ठीक हो जाएगा। थोड़ा एक समय होता है, उसके बाद सब ठीक हो जाता है। विद्या संबंधी कार्यों में विघ्न, बाधाएं, विचारों में अस्थिरता। देखो राहु मैंने आपको बताया था वृश्चिक राशि वालों के लिए, देखो वृश्चिक राशि वालों के 5th हाउस के अंदर राहु है, वो जो लंबे समय तक रहेगा। देखो मैंने आपको पहले ही बताया 3 जो ग्रह हैं, राहु, बृहस्पति, शनि और केतु, ये 4 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो आप समझो कि जीवन जो चलता है इन 4 ग्रहों के इर्द गिर्द चलता है, क्योंकि लंबे समय तक बैठते हैं। शनि 2.5 साल तक, राहु 18 महीने, केतु 18 महीने और बृहस्पति 12 से 13 महीने। स्ट्रॉन्ग प्लैनेट हैं, बड़ा इनके अंदर देने की भी क्षमता है और छीनने की भी क्षमता है। यानी कि अगर ये सुख देने पे आए तो माला माल कर देते हैं। 18 महीने का समय कोई छोटा समय नहीं होता। 18 दिन में तो महाभारत का युद्ध हुआ था, सब कुछ लुट पिट के बैठ गया था। तो मेरा कहने का तात्पर्य है इन 4 प्लैनेट को थोड़ा सा केयरफुली जीवन में लिया करो। चंद्रमा आज यहाँ बैठा है, डिप्रेशन हो रहा है, पता चला 2.25 दिन बाद राशि बदल दी, नॉर्मल हो गए आप, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा ये ध्यान रखें कि भाई राहु को थोड़ा सा ऐसे ना लें। तो ये जो मैंने आपको बता रहा हूँ ना वृश्चिक राशि वालों के लिए, विचारों में अस्थिरता, विचारों की स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है। विचार अनस्टेबल कब होते हैं? व्हेन यू आर इन डिप्रेशन। विचार स्टेबल कब होते हैं? जब आप किसी गलत संगत में पड़ जाते हैं जो आपको बहकाने की कोशिश करते हैं, तो आप विचारों की स्टेबिलिटी खोते हैं और पता चलता है अच्छा भला जीवन था, सडनली इस तरीके का काम हो गया जहाँ दिक्कत पैदा हो गई। तो आइडियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं परोपकार के अंदर विश्वास करता हूँ, मैं आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं परोपकार के अंदर विश्वास करता हूँ, मैं मानवता के अंदर विश्वास करता हूँ, मेरे को दुनिया की कोई ताकत, अगर आइडियोलॉजिकली मैं स्ट्रॉन्ग हूँ तो कोई मेरी इस आइडियोलॉजी को बदल नहीं सकता। मैं उन लोगों के साथ कभी नहीं जा सकता, या और भी अन्य जो लोग हैं कि भाई जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो नहीं करते हैं। देखो हमेशा संबंध कहाँ मधुर बनते हैं, दाम्पत्य जीवन कौन सा सुखी होता है? जब दोनों के विचार समान होते हैं। जब एक आदमी क्रूर है स्वभाव से, दूसरा बड़ा पोलाइट है, तो क्रूर तो हमेशा नहीं बन सकती। तो ऐसे आइडियोलॉजी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये मतलब इट्स ए इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आपकी पर्सनैलिटी है। अगर आप आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो जीवन में कुछ नहीं है। अभी आप कुछ कह रहे हैं, कभी कुछ कह रहे हैं। और आपको एक और भी बात बताऊं, मतलब एस्ट्रोलॉजर या सो कॉल्ड धर्मगुरु वो ही लोगों को भटका सकते हैं, वही लोगों को गलत दिशा भी देते हैं जो आइडियोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग होते हैं।
आज यहाँ भाग रहे हैं, आज उस मंदिर में भाग रहे हैं, कल उस मंदिर में भाग रहे हैं। तो ये सब आइडियोलॉजी का खेल है। अगर विचारों के अंदर ज़बरदस्त जमावड़ा है, बौद्धिकता की कमी नहीं है, तो आपको नो वन कैन मेक यू फूल। तो इस बात का ध्यान रखें, आइडियोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लाइफ के अंदर। अब आते हैं धनु राशि। मन की शांति भंग होना, धनु राशि वाले सुन ले उसके लिए, क्योंकि धनु राशि वालों के चौथे घर में राहु बैठा है, मीन राशि के अंदर बैठा है। चौथा घर पीस ऑफ माइंड का है, चौथा घर घर गृहस्थी का है, हैप्पीनेस का है, ऐश्वर्य का है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें धनु राशि वाले, मन की शांति भंग होना, रुकावटों के साथ व्यवसाय, क्योंकि राहु चौथे घर में बैठ के 10th हाउस को देखता है, तो आपके काम, आपके उसमें भी रुकावट आएंगी। साथ व्यवसाय में सफलता, मतलब रुकावटों के साथ सफलता मिलेगी, लेकिन रुक रुक के डिप्रेस ना हो और निराश ना हो। पारिवारिक सुखों का अभाव, क्योंकि चौथे घर में बैठा है तो दिक्कत दे सकता है। हस्बैंड वाइफ के अंदर, स्पाउस के अंदर दिक्कत हो सकती है, विचारों का ना मिलना हो, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो थोड़ा सा सावधान रहें। आय से अधिक खर्च, आपके खर्च बढ़ सकते हैं। पारिवारिक समस्या बढ़ सकती है, क्योंकि घर को रिप्रेजेंट करता है चौथा घर, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वालों के लिए भैया राहु अच्छे फल लेकर आया। कोई खुशखबरी मिलेगी, धन लाभ होगा, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, विदेश या देश में लंबी यात्रा की योजना बनेगी। देखो, मैंने आपको कहा था ना कि भाई राहु अकेला, अभी तो वैसे परसों से तो मंगल के साथ बैठ जाएगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। राहु मकर राशि वालों के तीसरे घर में बैठा हुआ है। तीसरा घर पराक्रम का है, तीसरा घर दोस्तों यारों का है, तीसरा घर क्या कहते हैं, आपको अष्टम से अष्टम होने के कारण थोड़ा हमारे शरीर को भी दिक्कत देता है, लेकिन उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो राहु है, जिनकी मकर राशि है, उनके लिए पूरा बढ़िया बंदोबस्त उसने कर रखा है, वो थोड़ा तनाव मुक्त रहें। अब बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों को धन प्राप्ति में विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। मतलब जो कुंभ राशि वाले हैं, क्योंकि कुंभ राशि वालों के 2nd हाउस के अंदर राहु आ जाएगा, तो जो आपकी जमा पूंजी है, आपको धन अर्जित करने में थोड़ा सा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जमा पूंजी खर्च होने की संभावना, अगर आपने कुछ सेविंग्स कर रखी है तो खर्च हो सकती हैं, वो बीमारी पे खर्च हो जाएं, वो आप कहीं इन्वेस्ट कर दें, या किसी और इस तरीके के काम में खर्च हो जाएं जो आप जिसमें नहीं खर्च करना चाहते हैं, जो फिजूल खर्च माना जाता है। तो थोड़े से आप ध्यान रखें इस बात का, थोड़ा सा बचें अपनी कंपनी, अपने दोस्तों से, ऐसे लोगों से जो आपको लगता है कि भाई, आपको लगता है कि आप उन्हें जानते हो अच्छे से कि भाई ये बढ़िया नहीं है, तो उनको अवॉइड करें। और एक जो कुंभ राशि वालों के लिए एक सबसे है, मुंह से संबंधित रोग, मुंह में छाले, कैविटी तथा अन्य प्रकार की समस्या, जैसे तंबाकू, गुटखा, खैनी आदि से कोई रोग, अचानक लाभ हानि के योग और मानसिक तनाव। तो कुंभ राशि वालों के लिए इस तरीके के राहु रिजल्ट देगा 2024 के अंदर। अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों के। देखो, मीन राशि वालों के तो पहले घर के अंदर ही समझ लो कि राहु आया हुआ है, ये एक अच्छा योग नहीं है। पारिवारिक कलह, कलेश, दौड़ धूप, बेकार की दौड़ धूप, बनते कार्यों में अड़चने, दाद खाज खुजली की संभावना, धार्मिक कार्यों में अरुचि, खर्चा बढ़ने की संभावना, दाम्पत्य जीवन में अशांति आने की संभावना। तो आप इन सब बातों का ध्यान रखिए, और जो मैंने बताया, अपने राहु की रेमेडी कीजिए। बनाओ पूड़े, मीठे पूड़े बनाओ, उसके 4 टुकड़े करो, खिलाओ, जैसे मैंने बोला, आनंद ही आनंद हो जाएंगे।